प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 8 और प्रश्न 9 जो है तो हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न लिखा गया है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छे से समझिए। दिया है कि एक हिरणों का झुंड है जिसका आधा भाग जो है तो मैदान में क्या कर रहा है, चल रहा है, और उसमें से जितने शेष बचते हैं उनका जो है तो 3/4 मतलब 3/4 जो है तो वहीं पास में जो है तो खेल कूद रहा है। और शेष जो 9 हिरण बचते हैं तो वो तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हमें हिरणों की संख्या जो है तो ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। हिरणों की संख्या x है। अब यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा था। प्रश्नानुसार प्रश्न देखिए क्या कह रहा था कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, तो झुंड कितना है, x है, तो x बराबर हो जाएगा हिरणों के झुंड का आधा भाग। तो झुंड कितना है, x का हम बटे 2 कर देंगे क्योंकि आधा भाग बोला है। फिर बोला है कि ये भाग जो है आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 भाग, शेष का 3/4 भाग मतलब जितना झुंड है उसमें से हम आधा भाग क्या कर दें, घटा दें, और इसका जो है तो 3/4 मतलब 3/4 भाग जो है तो क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है। और शेष बचे 9 हिरण, तो 9 हिरण हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से जो है तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। यहाँ फिर से समझिए, हिरणों के झुंड का क्या दिया था, आधा भाग, तो हिरणों का झुंड x है, x का हम आधा कर दिए, x/2 हो गया। फिर बोला था कि शेष का 3/4 मतलब झुंड में से आधे यदि हम निकाल दें तो जो शेष बचे, मतलब ये x में से हम x/2 हटा दिए, उसका जो है 3/4 मतलब 3/4 जो है तो खेल रहा, तो उसको हम ऐसे कर दिए। फिर -9 कर दिए यहाँ, क्योंकि शेष 9 हिरण जो है तो तालाब में क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे, तो ये 9 मैंने यहाँ कर दिया। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये x है तो x कर दिए, अब x/2 करेंगे प्लस 3/4 करेंगे। देखिए यहाँ ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं, तो ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं दिया है तो लघुत्तम 2 ही आएगा। 2 का इसमें भाग देखिए एक बार जा रहा है, 2 एक कम 2, तो 1 का x में करेंगे तो x ही आएगा, माइनस इसके बटे मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, तो 1 का हम भाग इसमें ले जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x ही आएगा। आप सीधा समझिए कि 2 का भाग इसमें एक बार गया तो 1 का x में की तो x ही आया, माइनस 2 का डायरेक्ट हम x में कर देंगे तो 2x आ गया, और -9 है तो -9 जो है तो कर दिए। अब x इक्वल यहाँ हम करते जाएंगे। देखिए x/2 प्लस 3/4, 2x में 1x घटा दिए, यहाँ कोष्टक लगा गुना माना जाएगा, 2x में 1x घटा दिए तो x बचा, और ये 2 है तो 2 कर दिए, यहाँ x/2 आ गया, और ये -9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, x बराबर x/2 प्लस यहाँ गुणा को जो है तो हम हल कर लेते हैं, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और बटे ये है 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये -9 है तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम x वालों को एक तरफ कर देते हैं, मतलब चर के पदों को एक तरफ और अचर के पदों को एक तरफ, तो x माइनस इम्प्लाइज कर देंगे x/2, ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
3x/8 और बराबर उधर कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। तो इसको अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हम 2 8 का लघुत्तम ले लेते हैं तो 8 ही आएगा। 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 का गुणा 3x में तो 3x ही आएगा। 2 का इसमें भाग 4 बार जाएगा तो 4 का x में करेंगे तो 4x ही आएगा। माइनस है 8 का डायरेक्टली इसमें गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा और बराबर 9 है तो 9 कर दिए। फिर से समझिए, यहाँ मान लीजिए हम इसके बटे 1 मान लेते हैं तो 1 2 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 8 का इसमें भाग 1 बार जा रहा तो 1 का 3x में करेंगे 3x ही आएगा। माइनस किए 2 का इसमें करेंगे तो 4 बार गया तो 4 का x में करेंगे 4x आएगा और 8 का हम डायरेक्टली x में कर देंगे गुणा तो 8x हो गया और ये 9 है। अब यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 8x है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। मतलब ये मान के आप चलिए कि माइनस माइनस जो है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। जो बड़ी संख्या में लगा रहता है, बड़ी संख्या आप ये मान के चलिए 4 है तो माइनस का चिन्ह जो है तो आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया 8 और बराबर 9 है तो 9। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 8x में 7x घटाएंगे तो x आएगा, 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता, x बस लिखे और 8 आ गया बराबर 9 हो गया। तो इम्प्लाइज x इक्वल आ गया, ये 9 है, ये 8 जो बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 72। और x हम किसको माने थे, झुंड में हिरणों की संख्या को, तो x हमारा ये आंसर आ गया। अतः लिख देंगे झुंड में हिरणों की संख्या 72 है। अतः झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, 72 है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो बताते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 9 है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए। बोला है कि दादाजी की जो आयु है तो अपनी पौत्री की आयु की कितनी है, 10 गुनी है। मतलब यदि पौत्री की आयु में 10 का गुणा करें इतने के बराबर है। फिर दिया है कि यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब उनकी जो आयु है तो उनकी पौत्री की आयु से कितनी अधिक है, 54 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से समझिए, दिया है कि दादाजी की आयु उनकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो दादाजी की आयु तो पता है कि उनकी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, लेकिन पौत्री की आयु नहीं पता है, तो यहाँ लिख लेते हैं। माना पौत्री की आयु x वर्ष है, माना पौत्री की आयु कितनी है, x वर्ष है। तब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु बराबर हो जाएगी 10 गुणे पौत्री की आयु। जैसे कि प्रश्न कहा था, पौत्री की आयु, प्रश्न बोल रहा था कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पौत्री की आयु मैंने 10 का गुणा कर दिया, तो 10 पौत्री की आयु x है तो बराबर 10x वर्ष जो है तो दादाजी की आयु आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उनकी आयु, मतलब दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दादाजी की आयु बराबर, दादाजी की आयु बराबर क्या बोल रहा कि पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो पौत्री की आयु प्लस अधिक बोल रहा 54 वर्ष, तो 54 हम जोड़ देंगे। तो दादाजी की आयु कितनी है, देखिए 10x है, तो 10x लिख लेंगे बराबर पौत्री की आयु कितनी थी, x थी, तो x लिख लिए और प्लस 54 है तो प्लस 54 कर दिए यहाँ।
अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इम्प्लाइज हो जाएगा, यक्स को हम एक तरफ कर देंगे तो 10 यक्स है, ये प्लस में है, इधर आएगा बाईं ओर तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर उधर 54 ही है। तो 10 यक्स में एक यक्स घटाएंगे तो 9 यक्स आ जाएगा, बराबर 54 है। तो यक्स बराबर आ जाएगा 54/9, कट जाएगा 9 छक्के 54, तो यक्स बराबर आ जाएगा 6 वर्ष। तो ये जो 6 आया है तो हम किसको माने थे, ये x जो है तो किसको माने थे, पौत्री की आयु को माने थे। तो पौत्री की आयु x बराबर कितनी आ गई, 6 वर्ष, और दादाजी की आयु कितनी थी, 10 यक्स थी। तो उसको भी हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः पौत्री की आयु x बराबर 6 वर्ष। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, दादाजी की आयु कितनी थी, 10 यक्स थी। तो बराबर हो जाएगा 10 गुणे यक्स का मान कितना आया है 6, तो बराबर 10 छक्के 60 वर्ष। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। पौत्री की आयु कितना हो गया, 6 वर्ष, और दादाजी की आयु कितना हो गया, 60 वर्ष। अतः हम लिख सकते हैं कि पौत्री की आयु जो है तो 6 वर्ष है, और दादाजी की आयु जो है तो कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष। तो इस तरह से ये जो है तो आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में ये प्रश्न आ गया होगा। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज आपको समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।